लड़की ने अपने बच्चे का इस्तेमाल किया हुआ डायपर फाड़ा और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे समुद्र में फेंक दिया। उसकी हैरानी की बात यह थी कि तेज गंध ने मछलियों का एक झुंड आकर्षित किया। उस क्षण में उसने जीवित रहने की एक किरण देखी। उसने एक स्क्रूड्राइवर से एक अस्थायी भाला बनाया, लेकिन अनगिनत प्रयासों के बावजूद वह एक भी मछली नहीं पकड़ सकी। लंबे समय तक भूख और थकावट ने उसकी सारी ताकत निकाल दी और वह अंततः शिपिंग कंटेनर के ऊपर गिर गई। जब वह हार मानने ही वाली थी, एक विमान अचानक उसके ऊपर से गुजरा और उसके दिल में आशा फिर से जाग उठी। वह तुरंत कंटेनर में वापस दौड़ी, टेलीविजन से एक टूटी हुई कांच की चकली निकाली, कंटेनर के शीर्ष पर चढ़ी और विमान को संकेत देने के लिए कांच के प्रतिबिंब का उपयोग किया। लेकिन विमान फिर भी उड़ गया। फिर उसकी नजर एक ढेर हेडफोन के तारों पर पड़ी। एक विचार अचानक उसके मन में आया। उसने हेडफोन के तारों का उपयोग करके एक साधारण मछली पकड़ने का। अगली सुबह उसने जाल समुद्र में डाला और बच्चे के डायपर को चारा के रूप में रखा। जल्द ही तेज गंध ने फिर से मछलियों को आकर्षित। उसने मौके का फायदा उठाया, जाल को खींचा और सफलतापूर्वक कुछ मछलियां पकड़ी। भूखमरी के दिनों के बाद उसे आखिरकार कुछ खाने को मिला। आने वाले दिनों में उसने इस मछली पकड़ने के तरीके पर निर्भर रहकर अपने भोजन की समस्या को अस्थायी रूप से हल। लेकिन कंटेनर के अंदर पानी का स्तर लगातार बढ़ता रहा। यह लंबे समय तक नहीं होगा जब तक ये उन्हें समुद्र के तल तक खींच। जल्द से जल्द बचाने के लिए उसने कागज पर एक सोच संकट संकेत लिखा, उसे एक प्लास्टिक कंटेनर में रखा और उसे समुद्र में फेंक दिया, यह उम्मीद करते हुए कि कोई एक दिन इसे पाएगा। लेकिन 10 दिन बीत गए और समुद्र चुप रहा, कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। बात और भी खराब हो गई। लंबे समय तक पानी के संपर्क में रहने के कारण कंटेनर में पानी का स्तर एक गंभीर बिंदु तक बढ़ गया था। यहां तक कि जिस सोने के क्षेत्र में वे शरण लेते थे वह पूरी तरह से उसके पास अपने बच्चे के साथ कंटेनर के शीर्ष पर चढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं। लेकिन फिर भी यह एक स्थायी समाधान से बहुत दूर था, क्योंकि पूरा कंटेनर धीरे धीरे और अनिवार्य रूप से तल में डूब रहा था। जब वो जीवित रहने के बारे में सोच रही थी, एक समुद्री गिलहरी अचानक कंटेनर पर उतरी। वो तुरंत चौंकी।